प्रिय प्रशिक्षु, आइए जो है बीएड सेकेंड ईयर आज हम बताएंगे। तो जिसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे, विषय हमारा था जो है वह सबसे पहले हम जो हमारा पेपर है उस पेपर जो है वो शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। इस पेपर के अंतर्गत हम आपको जो है जो इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 में हम बताए थे वह हम आपको बताए थे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम आपको बताए थे, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ बताए थे, जिसमें निष्कर्ष रूप में प्राथमिक चिकित्सा वही चिकित्सा कही गई थी जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो भी फर्स्ट एड किया जाता है, जो भी उपचार उस रोगी को किया जाता है, वही जो है हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती थी। जिसमें जो है दुर्घटना से संबंधित हम आपको बताए थे, पहला जो है बिंदु आपको रक्तस्राव बताए थे। तो रक्तस्राव के विषय में जो है आपको हम पूरा बताए थे कि रक्तस्राव क्या है, कैसे है, उसके क्या प्रकार है। दूसरा प्रकार हमारा जो है वह टॉपिक में आज हमारा है वह अस्थि है, हड्डी से संबंधित है। तो जिसमें हमारा टॉपिक है अस्थि भंग। अस्थि भंग, अस्थि भंग, हड्डियों का टूटना, इसको हम देखें तो अक्सर देखिए जो भी हम ये आपको बता रहे हैं ये आपके जो है घरेलू उपचार है कि अक्सर आप देखते हैं बच्चे खेलते रहते हैं, महिलाएं जो है सीढ़ी से उतरती रहती हैं, पुरुष जो है वो आजकल देखते हैं कि जो है मार्बल्स पत्थर लग रहे हैं, उसकी वजह से चिकना अधिक होता है। वैसे भी देखते हैं घर में काई पड़ जाती है, बाथरूम से जो है आप जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जो हड्डियां होती हैं हमारी जो है वो कभी कभी टूट जाती हैं, कभी कभी उसमें मोच आ जाता है, कभी कभी जो है उसके साथ में रक्त भी निकलने लगता है। इस तरह से तमाम देखिए जो है बच्चे जो है खेलते कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उस समय वो गिर जाते हैं, तो उससे भी जो है उसके साथ साथ व्यायाम करते समय कभी कभी जो है आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंच जाता है। तो अगर जो है सभी स्थानों पर आपके डॉक्टर मौजूद नहीं रहते कि तुरंत ही आप डॉक्टर के पास पहुंचे, उससे पहले भी कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं आपके सम्मुख कि आप उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं, आप एक शिक्षक के रूप में हैं, इसलिए जो है आपको निश्चित रूप से इन सारी बातों को जानकारी रखना आवश्यक है कि यदि आपके घर में, आपके अगल बगल, आस पड़ोस में अगर इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो डॉक्टर आने से पूर्व हम जो है डॉक्टर के पास पहुंचने से पूर्व कुछ न कुछ ऐसी हम चिकित्सा कर दें जिससे जो है उसका रोग और अधिक बढ़ने न पाए। अर्थात हड्डियों के टूटने के बाद जो और समस्याएं बढ़ जाती हैं न जानकारी की वजह से, कुछ लोग जो है उसका उल्टा सीधा जो है वो दवाएं कर देते हैं जिसकी वजह से समस्या और बढ़ जाती है, उसके लिए समस्या हो जाती है, फिर वह ठीक नहीं हो पाती। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जो ये हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, वो हड्डियों का टूटना कितने प्रकार से होता है। तो पहला देखिए कि जब हड्डी टूट जाए तो शरीर के बाहरी भाग में जो है कोई घाव ना हो। जैसे देखिए जो है हड्डी टूट जाए, कभी कभी होता है कि हड्डी आपकी अंदर से टूट जाती है, आपको दिखाई नहीं देता है, ना तो घाव होता है, ना तो जो है रक्त बहता है। इसे जो है सामान्य अस्थि भंग कहते हैं। एक प्रकार से कह लीजिए कि हड्डियों के टूटने में पहला जो प्रकार हमारा है वो सामान्य अस्थि भंग है। ठीक है, ये हमारा सामान्य अस्थि भंग हो गया पहला प्रकार। इसमें क्या होता है, सामान्य अस्थि भंग में ये जो टूटती हैं हड्डियां हमारे शरीर के अंदर की, हड्डियां तो टूट जाती हैं, लेकिन जो है बाहर क्या होता है वह जो है घाव दिखाई नहीं देता है। उसके बाद दूसरा देखिए हमारा जो है कि जब हड्डी जो है वो टूट जाती है और घाव भी हो जाता है ना, इसमें क्या होता है, घाव नहीं होता है, घाव नहीं होता है। दूसरे में देखिए जो है दूसरा प्रकार जो हमारा हड्डियों का है उसमें जो है वो घाव नहीं होता, इसको जो है विषम अस्थि भंग कहते हैं। विषम अस्थि
पहले आप हड्डियों के टूटने को जो है देख लीजिए कितने प्रकार से जो है ये हड्डियां टूटती हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का रहेगा तो कैसे उपचार किया जाएगा। तो इसमें विषम अस्थिभंग में क्या होता है कि वह जो है वो घाव हो जाता है। इसमें क्या होता है, घाव हो जाता है, अर्थात जहां पर हड्डियां टूटती हैं उसके स्थान पर आपके जो है चमड़े निकल जाते हैं, घाव वहां पर बन जाता है, आपको दिखाई देता है। उसके बाद देखिए कि जब जो है एक जो है पेचीदा अस्थिभंग होती है, तीसरी हमारी है पेचीदा अस्थिभंग। पेचीदा अस्थिभंग क्या होती है, पेचीदा अस्थिभंग के बारे में जाने तो पेचीदा अस्थिभंग जो हमारी होती है इसमें जो होता है कि भीतरी अंग में भी चोट लग जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको ऊपर से घाव दिखाई देता है, ब्लड निकल जाता है, हड्डी हमारी थोड़ा सा जो है टूट जाती है, जो है वो दर्द कम होता है, न पेन कम होता है। दूसरा जो पेचीदा अस्थिभंग होती है उसमें जो है वह बाहर घाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर से घाव जो है वो अधिक हो जाता है। इसमें घाव होता है लेकिन क्या होता है अंदर से घाव हो जाता है। ठीक, इसमें पेचीदा अस्थिभंग जो हमारा है उसमें क्या होता है अंग में भी जो है वो चोट लग जाती है, भीतरी अंग भी जो है इस हड्डी के टूटने से जो है वो प्रभावित हो जाती है, इसी को जो है पेचीदा अस्थिभंग कहते हैं। उसके बाद जो है बच्चे की हड्डी जो है इसकी विशेषता देखिए, इसको जो है कच्ची अस्थिकूट कहते हैं। चौथा हमारा है कच्ची अस्थिभंग। तो कच्ची अस्थिभंग क्या होता है, इसमें देखिए जो है इस कच्ची अस्थिभंग जो होता है वह जो है बच्चे की हड्डी जो है वो बड़े की अपेक्षा जो है आसानी से नहीं टूटती है। अर्थात ये कह लीजिए कि बच्चे के हड्डी हम मजबूत नहीं कर सकते हैं कि बच्चे की हड्डी बहुत मजबूत होती है इसलिए जो है बच्चे की हड्डी टूटती नहीं है, नहीं, बच्चे की हड्डी में लचीलापन होता है जिसकी वजह से वह जल्दी जो है वो नहीं टूटती है, इसलिए जो है इसे जो है वो कच्ची टूट कहते हैं। ये क्या होती है, हड्डियां जो है वो झुक जाती है, हड्डी इसमें क्या होती है, हड्डी झुक जाती है, झुक जाती है किसकी, बच्चों की, स्पेशली ये बच्चों के संदर्भ में कहा गया है, बच्चों की। ठीक है, तो देखिए कच्ची अस्थिभंग हमारी जो है वो हड्डी झुक जाती है। देखिए फिर से एक बार, सामान्य अस्थिभंग हमारा जो है इसमें हड्डी टूट जाती है लेकिन घाव नहीं होता है। उसके बाद विषम अस्थिभंग जो है वो घाव हमको बाहर से दिखाई देता है। पेचीदा अस्थिभंग हमारी जो है उसमें जो है क्या होता है अंदर से घाव हो जाता है, अर्थात भीतरी अंगों को भी जो है चोट पहुंच जाती है। कच्ची अस्थिभंग हमारी जो है हड्डी इसमें जो है वो झुक जाती है, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में कहा गया है कि वयस्क की जो है हड्डियां जो है वो टूट जाती हैं, बच्चों की हड्डियां जो है वो क्या होती है टूटती नहीं बल्कि झुक जाती है। तो प्रायः देखा जाता है कि एक्सरे के अभाव में जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, एक्सरे करता है डॉक्टर, तभी जो है इसी विषय में स्पष्ट हो पाता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो एक्सरे के अभाव में देखा जाता है कि डॉक्टर के लिए भी यह भी निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इसका निर्धारण कैसे हो कि ये टूट गई है कि नहीं टूट गई, इसको हम लोग कैसे जाने। तो उसके लिए जो है जो हम लोगों को प्राथमिक उपचार करना है, ये सारी हड्डियों के प्रकार तो है ही है, उसके कुछ लक्षण देखेंगे, लक्षण देख करके तब हम जो है उसका उपचार करेंगे। क्योंकि अगर सामान्य तरीके से सभी में उपचार कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, डॉक्टर फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है तो उपचार जो है वो सावधानी से किया जाना चाहिए। तो देखिए जो है हड्डी के टूट के लक्षण क्या है, हड्डी जो टूटती है ये जो इतना बताया गया उसके लक्षण क्या है, क्या पेशेंट में दिखाई देगा जिससे हम लोग ये जान जाए कि इसका यही जो है पार्ट गड़बड़ हुआ है, यही हड्डी टूटी है, इस प्रकार की है, तो हमको जो है ऐसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं जो है हड्डी की टूट के लक्षण क्या है। हड्डी या अस्थि, हड्डी टूट के लक्षण एवं इसी में हम लक्षण दे करके उसका उपचार भी कर देंगे। उपचार के लिए विषय में हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या आपको करना है अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये घर पे जो है हमेशा प्रयोग होने वाली, आपके अगल बगल हमेशा प्रयोग होने वाली चीजें हैं। इसमें देखिए जो है पहली बात तो जब
हड्डी किसी भी प्रकार की अगर टूटेगी तो क्या होगा, सूजन आ जाएगी, दर्द हो जाएगा, शक्ति में कमी आ जाएगी, उसके साथ साथ अंग हिलने डुलने पर जो है वो दर्द होगा, उसके बाद जो है अंग की अस्वाभाविक स्थिति हो जाएगी, उसके साथ साथ संचालन नहीं हो पाएगा, अंग जो है मूव नहीं कर पाएगा। उसके बाद और क्या होगा, अगर जो है उस अंग को हिलाया जाएगा तो जहां से भाग टूटा हुआ है वहां से किरकिराहट की आवाज आएगी। उसके बाद जो है लंबी हड्डी जो है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। छोटी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बट जाती है, छोटी हो जाती है, नहीं, वो एक स्थान से टूट करके किसी दूसरे पार्ट में जाकर के चली जाती है। तब क्या होता है कि वही जो है दूसरे पार्ट को नुकसान पहुंचाती है। तो आपको लगता है कि ये हड्डी हमारी जो है बड़ी थी और ये हड्डी जो है वो छोटी हो गई। तो आइए देखते हैं जो है कौन कौन सी हड्डियां कैसे टूटती हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है। जैसे देखिए सबसे पहले हमारी हड्डी है वो जबड़े की, जबड़े का टूटना, जबड़े का टूटना। देखिए जबड़े की हड्डी जब हमारी टूटती है तो ये कहेंगे शरीर के सभी अंगों में जबड़ा जो है, हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी यदि टूटती है तो उसमें जो है व्यक्ति रोगी जो है वो तुरंत जो है 15 मिनट 20 मिनट के लिए जो है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही असहनीय दर्द होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत हड्डी होती है। तो इस तरह से देखिए अगर जो हमारे जबड़े की हड्डी टूट जाए तो हमको क्या उपचार करना चाहिए। जबड़े की हड्डी जब टूट जाए तो सबसे पहले जो है जबड़े को जो है पट्टी के माध्यम से सिर से लेकर के ऐसे बांध देना चाहिए। उसके बाद जो है एक पट्टी इस तरह से पीछे से गर्दन से लगा करके जबड़े को स्थिर कर देना चाहिए। पहला कार्य हमको जो है इस प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद देखिए सामान्य जो हमारे उपचार है इससे संबंधित जबड़ा जब टूट जाता है तो क्या करेंगे, तो पहला उपचार है कि इसको इस तरह से जो है बांध दे, स्थिर हो जाए। तो इसी प्रकार से हड्डी का उपचार इस तरह से करें उसको जो है कि वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलने ना पाए। जब तक डॉक्टर के पास आप पहुंच ना जाए तब तक उसको जो है वो खोले नहीं। दूसरा जो है जिस व्यक्ति का अस्थिभंग हो जाए, जबड़ा टूट जाए, उसको जो है क्या करना चाहिए, पूरी तरह से उसको जो है वो सहायता करनी चाहिए कि उसका जो है ये जबड़ा जो है वो स्थिर रहे। उसके बाद जो है यदि अस्थिभंग के साथ में जो है रक्तस्राव हो रहा है, कभी कभी ये होता है कि जबड़े की हड्डी हमारी ये टूट गई, टूटने के पश्चात हमारे मुख से ब्लड आने लगता है, हम लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रक्तस्राव के उपचार बताए गए हैं उन रक्तस्राव के उपचारों को करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अस्थिभंग को यथास्थान स्थिर करने के लिए पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए या कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको जो है वो स्थिर कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए जो है हमको क्या करना है कि दुर्घटना से पहुंचे सदमे को कम करने के लिए, जैसे हड्डी अगर टूट जाती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो क्या करना है, पहले आपको जो है उसके मुंह पर जो है पानी की छींटे देना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जब वह होश में आ जाए, व्यक्ति ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको करना यह है कि उस व्यक्ति को जो है गर्म पेय पदार्थ जो है उपलब्ध कराना चाहिए। उसके बाद आइए हम तीसरा आपको बताते हैं अस्थि का उतर जाना। कभी कभी कहते हैं अस्थि का उतर जाना, इसमें जो है हड्डियां टूटती नहीं। तीसरा बिंदु हमारा है अस्थि का उतर जाना। अस्थि का उतर जाना, तो अस्थि के उतर जाने में हम लोग देखें जो है कि अस्थियां जो है वो कैसे उतर जाती हैं, क्या है। तो अस्थि के उतर जाने में देखें जो है कि जो अस्थि हमारी उतर जाती है उसमें जो है देखते हैं कंधे की अस्थियां, जैसे यहाँ से देखते हैं कि अक्सर व्यक्ति जो है वो जाते रहते हैं, मोटरसाइकिल से जाते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, ये जो है कहते हैं कि कूल्हा उनका जो है उखड़ गया ना, सामान्य से परिचय में देखें कि जो है कूल्हा उखड़ गया। या हम कह देते हैं जो है कि जहां जहां पर भी जोड़ है ना अंगों में, वहां से जो है हड्डियां थोड़ा एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो यही कहा जाता है अस्थि का उतर जाना। हड्डियों का उतर जाना अर्थात अपने स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा खिसक जाना ही जो है हड्डियों का अस्थि का उतरना कहा जाता है। तो आइए देखते हैं जो है लक्षण इसमें क्या होते हैं इसका, कि अस्थि जो है हमारी उतर गई है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, क्या इसमें लक्षण आते हैं। इसमें पहला लक्षण हमारा मिलता है जो अस्थि के उतरने में, वह है जो है जोड़ों में दर्द होने लगता है। जहां से जो है अस्थियां हमारी उतर जाती हैं वहां पर जो है अधिक पेन होने लगता है।
उसके बाद उस स्थान पर जो है क्या आता है, स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद जो है शक्तिहीनता आ जाती है और वह जो है अंग जो है हमारा क्या होता है, मूव नहीं कर पाता है। जैसे ये अंग अगर आपका जो है, ये मान लीजिए जैसे आपका है कंधा, कंधा अगर जो है कंधे की अस्थि जो है आपकी उतर जाती है तो क्या होगा कि ये कंधा जो है आपका जो है बहुत अधिक पेन करने लगेगा। थोड़े समय के पश्चात इसमें क्या होगा, स्वेलिंग आने लगेगी और ये हाथ में जो है पूरे हाथ में आपको ऐसा लगेगा कि ये शक्तिहीन हो गया, इससे हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसका उपचार हमको क्या करना है, अगर ऐसे लक्षण जो है मिल जाए तो उपचार देखने कि अगर जो है कोई इस प्रकार की हड्डियां अगर खिसक जाती हैं तो उसके लिए उपचार हमको सबसे पहला कार्य करना है, शीतल जल की पट्टी रखनी चाहिए, अर्थात ठंडे पानी से जो है एक प्रकार से धोना चाहिए। यह कह लीजिए कि उसको जो है वह ठंडे पानी से भिगो करके पट्टी उस पर रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आराम अगर नहीं मिल रहा है, ऐसे में भी अगर व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, फिर सेकना चाहिए और जो है क्या करना चाहिए, तुरंत जो है उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए। तो उपचार इसमें क्या है, उपचार आपका पहला है कि पहले उसको जो है ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर व्यक्ति को रिलैक्स नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो है उसकी शिकायत कर देना चाहिए। उसके बाद आइए देखिए जो है अंत में जो है वो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। उसके बाद आइए देखिए आगे और आता है, अक्सर हम लोग कहते हैं मोच शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे जो है मोच आ गया है ना। चौथा बिंदु देखिए मोच का आना। तो जैसे मोच आना हम लोग अक्सर शब्द प्रयोग करते रहते हैं, मोच क्या है ना। तो मोच में क्या होता है कि उसके अगर लक्षण देखें तो हड्डी के जोड़ों पर, जहां पर हड्डियां हमारी जुड़ी हुई हैं उसके जोड़ों पर जो है अचानक झटका लगने से, जोड़ बनने से जो है मोच आ जाता है। अर्थात जो है हड्डियां भी नहीं खिसकती, थोड़ा बहुत मांसपेशियों में जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है, हड्डियां थोड़ा सा जो है इधर उधर हो जाती हैं, जिसके कारण जो है हम लोग कहते हैं कि मोच आ जाती है। तो उसके लक्षण हमारे क्या होते हैं, अत्यधिक उष्ण में जो है क्या होती है, पीड़ा होने लगती है। उसके बाद जो है और क्या होता है, जोड़ जो है उस समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है, कोई कार्य वहां से नहीं कर पाता है। उसके बाद जो है सूजन आ जाती है, चमड़े का रंग आपका जो है वो बदलने लगता है ना। दर्द जो है वो असहनीय होता है ना। इस प्रकार से उसी को हम जो है वो मोच आना कहते हैं। आइए जो हम कहते हैं उपचार को इसको देखें। अगर इस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हो जा रही है, मोच आ जा रही है, ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उपचार में देखें मोच अंग को जो है पूरा आराम देना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए पूरा आराम। तुरंत हम लोग अक्सर देखते हैं क्या कि अगर जो है मोच आ जाती है तो तुरंत ही हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप चल करके देखिए, उस अंग पर दबाव दे करके देखिए कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं करना चाहिए, ये अगर करेंगे तो आपको बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उस पर स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहला कार्य आप करना चाहिए कि उस अंग को पूर्ण रूप से आराम देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो है मोच आए अंग को पूरा आराम दे दे। उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, आप अफीम का लेप, अफीम अगर आपके पास हो तो उस समय जो है अफीम का लेप जो है उस पर लगा देना चाहिए, अफीम का लेप लगाना चाहिए। ठीक है, अफीम का लेप लगाने से क्या होगा, स्वेलिंग आपकी समाप्त हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो खिंचावाया है जो है मोच आ गई है वह जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ इसी पे शीतल जल का पूरा आराम तो देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो है अगर इस समस्याओं से नहीं दिक्कत ठीक हो रही समस्याएं तो शीतल जल का प्रयोग इस पर भी करना चाहिए। शीतल जल अर्थात ठंडे पानी से जो है उसको धुलना चाहिए, जिससे जो है उसको आराम मिल जाएगी। उसके बाद जो है ये मोच कैसे आता है, झटका लगने से भी आ जाता है ना। तो अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो ये सारी कार्य आपको करना चाहिए। उसके बाद आइए देखिए जलना आपको बता देते हैं, पांचवा हमारा बिंदु है ना जलना। अक्सर भी आप देखते हैं जो है ये समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं समाज में। जलना, जल जाते हैं आप जो है कोई भी कार्य करते रहते हैं, आगे से जो है वो जल जाते हैं, आगे से जल जाते हैं, आप बराबर कोई कार्य कर रहे हैं उससे जो है जल जाते हैं। तो आइए देखिए, तो आ गया जो है किसी गर्म दागती वस्तु से जो है आप एकाएक छू लेते हैं जिसकी वजह से जल जाते हैं, देह जल जाती है, तो इसे हम जलना कहते हैं। एक जो है होता है भाप से भी जलना होता है और उसके बाद गर्म
पेय पदार्थों से भी जलना होता है, जैसे जो है दूध हो गया, हमारा घी हो गया, तेल हो गया आदि से अगर हम जलते हैं, अर्थात ये कह लीजिए पेय पदार्थों से अगर हम जलते हैं, है ना, पेय पदार्थों से तात्पर्य जल है, घी है ना, आदि। अगर इस प्रकार के पदार्थों से चाय है ना, इस प्रकार से अगर पदार्थों से हम जलते हैं तो इसको जो है वो जलना नहीं, झुलसना। क्या कहते हैं? झुलसना। इसको हम झुलसना कहते हैं, ठीक है। और अगर जो है क्या है कि किसी दहकती हुई वस्तु से अगर जल जाते हैं, आग से जल जाते हैं, तो उसको हम जलना कहते हैं। तो आइए देखिए, इसमें जो है हम सबसे पहला लक्षण देखें कि जलने के क्या लक्षण हो जाते हैं। तो पहला लक्षण हमारा ये मिलता है कि चमड़ी या त्वचा का रंग जो है वो लाल हो जाता है। क्या होता है? त्वचा जो है वो लाल हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, ठीक। इसमें जो है त्वचा लाल हो जाती है। दूसरा बिंदु अगर हमें इसमें देखें कि और कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं, तो इसमें देखते हैं फफोले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, है ना। उसके बाद और देखिए इसमें कौन सा लक्षण होगा। अक्सर आप देखते हैं ये सारे लक्षण आपको जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि तंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तंतु नष्ट हो जाते हैं, तंतु हमारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ और क्या होता है? पीला, पीला, ठीक है। इसमें तंतु में जो ये क्या होता है, जलने के बाद पीला हो जाती है। उसके बाद जो है देखते हैं जो है कि कपड़ा चरम पे चिपक जाता है। अगर मान लीजिए आप कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसे स्थिति में आप जल जाते हैं, तो क्या होता है, वह कपड़ा जो है आपके शरीर से चिपक जाता है ना, कपड़ा शरीर से चिपक जाता है। तो कपड़ा शरीर से चिपक जाता है। तो आइए देखते हैं जो है कि यह जो है भय सदैव बना रहता है कि कहीं अधिक जलने से पहुंचे सदमे के कारण मनुष्य की मृत्यु न हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए व्यक्ति जो है ज्यादा जल गया है और जलने के पश्चात हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि इसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो सदमे के लक्षण क्या है? जब व्यक्ति में सदमा आ जाता है, इस प्रकार से व्यक्ति को देखे जो बहुत घबरा जाता है कि उसको जो है ये एहसास होने लगता है कि अब हम इतना जल गए हैं कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, है ना। तो उसके लक्षण होते हैं, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। क्या होता है लक्षण इसमें? दिखा देते हैं। तो आप चेहरा जो है फेस उसका अगर देखेंगे तो वह जो है वो चेहरा जो है लाल पीला हो जाता है, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। उसके बाद और देखिए जो है उसके साथ साथ छिछली सांस, छिछली सांस का मतलब सांस जो है वो बहुत हल्की हल्की लेना शुरू कर देता है, वो बहुत भयभीत हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी धड़कन जो है वो एकदम कमजोर हो जाती है, हृदय जो है वो कम गति से काम करता है। उसके साथ साथ जो है उसको क्या होता है, वो लक्षण ठंड लगने लगता है, ठीक है ना। उसको क्या होता है? ठंड लगने लगती है। सांस जो है वो धीरे लेने लगता है, धीमी गति से, है ना। तो इस प्रकार से ये जलने से उसके जो है ये जानिए कि जब जो है क्या होता है कि व्यक्ति सदमे में आ जाता है, ये समझता है कि हम जीवित नहीं बचेंगे, हम जल रहे हैं। तो उसका सबसे पहला लक्षण हो जाता है, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है, ठंड उसको लगने लगती है, सांस उसकी धीमी हो जाती है, हृदय उसका जो है वो कम काम करने लगता है। ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमको क्या करना है? उपचार उसको देखना है कि उपचार को क्या किया जाए, तुरंत जो है वो कुछ न कुछ अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। तो हम इसके उपचार देखें जलने के, कि जलने के पश्चात क्या उपचार हमको करना चाहिए। तो सबसे पहला जलने या झुलसने के भाव पर मरहम लगाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है जल गया है, तो अगर उसके शरीर पर कपड़े हैं तो उसको आसानी से सबसे पहले जो है क्या करना है, कपड़े को हटा देना चाहिए। पहला उसका करना चाहिए, कपड़े हटा देना चाहिए।
कि अगर वह व्यक्ति जला हुआ व्यक्ति है, वह कपड़ा पहने हुए है, उसके शरीर से जो है उस कपड़े को हटा देना चाहिए। दूसरा कार्य हमको क्या करना चाहिए, जले व झुलसने के घाव पर क्या करना चाहिए कि मरहम लगा देना चाहिए। ठीक है, घाव पर जो है, घाव पर मरहम लगा देना चाहिए। ठीक है, तो घाव पर जो है वो क्या करना चाहिए, मरहम लगा देना चाहिए, जिसमें जो है अच्छा मरहम जो है वो पहले वो बदनाम आता है ना, तो ये जो है वो मरहम लगा देना चाहिए और जो है कुछ तरह से नहीं। उसके बाद देखिए जो है घाव को जो है क्या करना चाहिए, शुद्ध रुई से ढककर हल्की सी पट्टी बांध देनी चाहिए। तीसरा है घाव को जो है रुई से ढककर पट्टी बांध देनी चाहिए, बांध देनी चाहिए। ठीक है, आपको यही करना है कि अगर उस पर घाव हो गया है तो घाव को जो है रुई से ढक के पट्टी बांध देनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को हमने कहा कि अगर वो सदमे में हो जाता है तो उसको कैसे उपचार करेंगे। सदमे वाले व्यक्ति के लिए क्या करना है आपको, उस व्यक्ति को सदमे में जो व्यक्ति आ गया है, जो भयभीत हो गया है, मृत हो गया, उसकी सांस जो है वो कम चल रही है और डर गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, गर्म दूध देनी चाहिए, चाय लेनी चाहिए, उसके साथ साथ कॉफी लेनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें उसको गर्म पेय पदार्थ उसको जो है पिला देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, नमक की जो है थोड़े पानी में घोल मिला लेना चाहिए। नमक का घोल जो है वो थोड़े से पानी में मिला लेना चाहिए और तुरंत लेप लगाने से जो है मामूली जो हल्की सी झुलस हो जाती है उसको झुलसे हुए भाग को जो है आराम मिल जाता है। इस प्रकार से हमको जो है वो कार्य करना चाहिए। अब अगला बिंदु हमारा होगा वो सदमा होगा, है ना। तो अगले वीडियो में हम आपको सदमे के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति को जब सदमा लग जाता है तो उसका उपचार हमको कैसे करना चाहिए। जैसे बिजली का झटका लगा ना, उसकी वजह से व्यक्ति सदमे में आ जाता है, कोई या उसको एक बात ऐसी कोई कह दी जाती है जिसको हम अक्सर देखते हैं, कह देते हैं कि इसको सदमा लग गया है, इस बात को सुन करके ऐसी स्थिति। तो इसके उपचार के विषय में, इसके लक्षणों के विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।